तारीफ सिखाते रह गए भाई। आज तो आई थिंक वो सनसिल्क वाली दीदी दिख रही हूँ ना मैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का तो ये प्रॉपर व्लॉग नहीं है बट ये है Q&A सेशन, बिकॉज थेरेपिस्ट को भी तो कभी कभी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ना। ओके, जोक्स अपार्ट, तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था कि आस्क मी समथिंग, जो भी आप लोग उस पर पूछोगे मैं इसके यूट्यूब पे Q&A का आंसर दूंगी। और मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े जितने भी मुझे आए, बट उनमें से कोई कोई तो ऐसे क्वेश्चंस थे कि आई वॉज जस्ट, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, स्पीचलेस। मुझे ऐसा लगा क्या लोग हैं भाई, कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ। बट ठीक है, नेवर माइंड। मैंने पहले उसमें बोला भी था कि सब लोग ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगे, बट हो गए। ठीक है, Q&A में उस से स्टार्ट करूँगी। जो भी मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन थे, उनमें से कुछ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा किसी ने पूछे थे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनमें से 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए। सो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट्स योर एज। सो माई एज इज़ 25 एंड व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो आई एम अ डाइटिशियन, लोग को डाइट्स देती हूँ, खुद भी अपना डाइट खाती हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। और ऐसे कुछ साइड इनकम के लिए आई एम इन्फ्लुएंसर। तो 2 चीज़ आई डू, वन आई एम अ डाइटिशियन और एक आई एम इन्फ्लुएंसर। थर्ड क्वेश्चन इज आर यू सिंगल। येस आई एम, क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेरी ब्रेकअप स्टोरी बताई थी। उसके बाद में तो डेफिनेटली आई एम सिंगल। व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड। बाय द वे, एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं करता मेरे प्रोफेशन से, बिकॉज आई हैव डन होटल मैनेजमेंट का 4 साल का डिग्री किया है मैंने। उसके बाद में आई हैव डन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। तो ये 3-4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। अब बाकी के क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट्स अ कॉमन, कौन है भाई ये पूछने वाले लोग। व्हाट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट यू। सो आई थिंक मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट मी इज़ कि मैं बिगड़ी हुई औलाद हूँ, अपने माँ बाप के पैसे खर्च करती हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेती। बेस्ट वे टू गेट ओवर अ ब्रेकअप। आई थिंक कोई ओवर हो पाता है क्या अपने ब्रेकअप से। प्यार कैंसर की तरह होता है, बिन बुलाया आ जाता है और मार के चला जाता है। What inspired you the most to come into fitness? I think मैंने अपना फिटनेस का जर्नी तब स्टार्ट किया था when I was 18 years old, और अभी मैं 25 की हूँ। तो मेरे लिए ब्रेकअप का भी रीज़न नहीं था कि मैं जिम में आई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही होता है कि ब्रेकअप हो जा रहा है और फिर पीपल आर मतलब कमिंग इन टू फिटनेस और थिंग्स। बट जब मैं 18 ईयर्स की थी तब आई वॉज वेरी अगली, वेरी थिन। ऑफकोर्स वो पबर्टी वाला फेज़ होता है, बट हाँ लाइक जो भी थी आई वाज मतलब लाइक हैविंग पिंपल्स ऑल ओवर माई फेस, हियर लाइक बेरली। आई थिंक माई आईज एंड नोज एंड माई लिप्स वॉज द ओनली थिंग्स जहाँ पे मुझे पिंपल्स नहीं थे। और मैं बहुत ज़्यादा डस्की थी और बहुत ही ज़्यादा थिन थी कि ये जो मेरा रिस्ट दिख रहा है वो मेरा बाइसेप हुआ करता था। तो आई थॉट कि मैंने खुद पे काम करना चाहिए। और हाँ, आई थिंक यही मेरा रीज़न था फिटनेस में आने के लिए। अब मैं बेटर इसलिए बनती जा रही हूँ बिकॉज of my breakup, I will say. What is the best gift you have ever gotten? I think nothing. But इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं और what is the best gift I bought for myself या I got it for myself is Cashew, like my dog. Because I don't think so कि उससे कोई बेस्ट चीज़ फॉर नाउ एटलीस्ट मेरे पास में है, और आई एम प्रीटी श्योर इससे बेस्ट मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। आई मीन लुक एट हिम यार, कितना क्यूट है ये। ब्रेकअप स्टोरी, मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मेंशन की है। सो अगर वो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लो, और जिसका भी ये क्वेश्चंस होंगे तो जाकर चेक कर लो और फिर समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज माय ब्रेकअप स्टोरी।
your point of view on religion. I think I don't believe in religions a lot because I feel कि सब इंसान की अलग अलग फितरत होती है. Because I have seen a lot of people who is doing so much casteism about कि ये इस कास्ट का है, इसने ऐसा नहीं होना चाहिए, या तुम क्रिश्चियन हो तो तुमने वैसा नहीं रहना चाहिए. बट आई थिंक कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट एंड हाउ ग्रेट यू आर ऐसे बिंग ऐसा ह्यूमन, और कैसे तुम आजू बाजू लोगों को अपनी ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो, और हाउ काइंड यू स्टेइंग टू पीपल. तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन इज़ नेवर अ थिंग. आई थिंक ये चूतिया लोग होते हैं भाई, ये चूतिया रिलीजन कभी नहीं होता है. हाउ टू पटाओ यू, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 years. ओके, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग इन गर्ल्स एंड गाइज. मुझे ऐसा लगता है कि रेड फ्लैग इन गर्ल्स आर हैविंग अ मेल बेस्ट फ्रेंड. बिकॉज मेरा तो नहीं है, और ना मुझे कभी मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड था. लाइक मैंने इतने सालों में कभी मेल बेस्ट फ्रेंड्स बनाए नहीं है, बिकॉज फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स मेरे पास में इतनी है और इतनी इनफ है मुझे कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ओ फॉर माई वैलिडेशन आई नीड मेल बेस्ट फ्रेंड. एंड यू नो को लाइक कोई कितना भी बोल दे कि नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, बट एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. ये तो एक पर्दा है, पर्दा. कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का. यू ऑल्सो नो द फैक्ट कि कोई कभी दोस्त नहीं होता है. घुसना तो आखिर सबको अपने पैंट में ही होता है. और ग्रीन फ्लैग, गर्ल इज़ बीइंग ऑनेस्ट एंड काइंड टू यू. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन गर्ल इज़ इनटू अ गाय, तो वो ऐसे आके ना सब कुछ हर चीज़ की गॉसिप देती है जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देती है. सो आई थिंक दिस इज़ द ग्रीन फ्लैग इन अ गर्ल कि गर्ल इज़ टेलिंग एवरीथिंग टू हर बॉयफ्रेंड कि आज पता है ऐसे हुआ, आज पता है वैसे हुआ. और अगर समझ जाओ, अगर लड़की ने बात करना बंद कर दिया इन अ रिलेशनशिप, बाय हो चुका है, तुम्हारा कट चुका है. या तो वो तुम्हारा काट के जा चुकी है, या तो तुमने ऐसी चूतिया कुछ हरकत करी है कि यू मेड हर टर्न ऑफ कम्प्लीटली. और रेड फ्लैग इन अ गाय, सेम थिंग आई थिंक कि हैविंग फीमेल बेस्ट फ्रेंड ये बोलकर कि नहीं नहीं शी इज़ तो माई कलीग. बिकॉज आई फील कि अगर लड़की को इनसिक्योर या अपनी बंदी को इनसिक्योर फील हो रहा है अबाउट बिकॉज ऑफ योर सम फीमेल फ्रेंड, तो और लड़कियों के इंट्यूशंस और गट फीलिंग कभी झूठ नहीं होती. सो रेड फ्लैग इट इज़. ग्रीन फ्लैग बंदे में, ही इज़ बीइंग लॉयल, ऑनेस्ट एंड गुड एंड काइंड टू यू. कि वो दुनिया के सामने कितना भी सिग्मा बन के घूमता हो, बट अपनी बंदी के सामने एकदम पूखी है. आई थिंक मेरे लिए तो यही ग्रीन फ्लैग है बंदे में. डिड यू गेट एनी ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर? नो, माई हेयर्स आर ऐसे ही नेचुरली स्ट्रेट, बट मैंने हेयर कलर कराया है. दैट्स इट. वो भी बहुत टाइम पहले, बिकॉज अभी तो हेयर का कलर इज़ लाइक ऑलमोस्ट ब्राउन एज यू सी. So yeah, सिर्फ हेयर कलर I have done. What's your first job and salary? Okay, so my first job was when I was 18 years old. तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में. तो मैं बच्चों को स्कूल में कराटे सिखाने जाती थी, और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4,000 रुपीज़. आई हैव सीन अ लॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें इन लाइफ चाहिए तो आई हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ. बिकॉज हम लोग माँ बाप से मांग के कितना मांग लेंगे, और इट्स नॉट मी हमेशा से कि हु विल ऑलवेज आस्क माई पेरेंट्स वॉट एवर आई वॉन्ट. बिकॉज किसी और का पैसा डजेंट अट्रैक्ट मी, बट मी अर्निंग माई ओन एंड मी पेइंग फॉर माई ओन बिल्स, मेरे लिए हमेशा से ये चीज़ बहुत मैटर करती है. सो आई थिंक हाँ, लाइक मेरी फर्स्ट सैलरी वॉज 4,000 जब मैं 18 साल की थी. व्हाट्स द वन थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट? आई थिंक माई लिप बाम. बिकॉज अगर मैं वॉक पर भी जा रही हूँ, आई मेक श्योर, मैं घर की चाबी भूल जाऊँगी बट मैं लिप बाम नहीं भूलूँगी. वेयर एवर आई एम गोइंग, मेरे पास में कुछ भी रहे या ना रहे, बट लिप बाम इज़ ऑलवेज विथ मी. और अगर मेरे पास में लिप बाम नहीं रहता है, सो आई काइंड ऑफ हैव दिस नो लिप बाम फोबिया समथिंग, कि मेरे पास में नहीं होता है तो मैं आसपास कोई भी मेडिकल या जनरल स्टोर ढूंढने लग जाऊँगी कि ब्रो लिप बाम चाहिए, लिप बाम चाहिए. बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. How would you describe yourself in 3 words? I think independent, kind, and honest.
ये 3 वर्ड्स है जो मैं खुद को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये मुझे मेरे लाइफ से बहुत रिलेटेबल लगते हैं. What makes you the angriest? I think somebody is talking about something कि oh you know I'll do this for you, I'll do that for you, but जब किसी के actions और words बिल्कुल भी match नहीं करते, वो मेरे लिए red flag भी है, but at the same time कि it just makes me turn off so much और इवन एंग्रीएस्ट ऑल्सो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मुँह से बोलो मत. shitty thing somebody can do to me is like saying something and not doing it. Where do you see yourself in 10 years? I think millionaire. बहुत सारी स्पोर्ट्स कार अपनी मैं ओन करती हूँ और I have cashew and a lot of dogs. What's the biggest surprise you have ever had? I think catching my boyfriend in a hotel room was the biggest surprise I have ever got, or I'll say, because यहाँ पे ये तो mention नहीं किया है ना what was the happy surprise or sad surprise, but yeah, मतलब I'll say कि it is कहीं ना कहीं happy only because मुझे उस बंदे का रियल फेस दिख गया कि जो भी मैं आई वॉज ट्रस्टिंग पूरा ब्लाइंडली कि नहीं ही इज़ द वन, और फिर जो मेरा कटा है तो भगवान वॉज ओनली गिविंग मी रियलिटी चेक कि नहीं दिस इज़ नॉट इट, अभी तो और देखना बचा है. एंड आई एम ग्लैड कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छा सरप्राइज ही था, बिकॉज जो मेरे लिए चीज़ें नहीं बनी होती है इवेंचुअली भगवान मुझे वो चीज़ बता देता है कि ब्रो दिस इज़ नॉट फॉर यू. फिर भी मैं नहीं मानती हूँ, सो गॉड गिव मी प्रूफ ऑल्सो कि नहीं मान रही है तो ठीक है, ये हाथ में लड्डू ले ले भाई एंड देन बिलीव. सो काइंड ऑफ ये मेरे लिए हैप्पी सरप्राइज ही था कि मैंने उस बंदे का रियल फेस देख लिया. विल यू एवर लव अगेन? ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी. I think after my last breakup, I'll say no. नहीं हो पा रहा भाई प्यार फिर से. One thing people would surprise to know about you. कि I'm independent from last 9 years और it's been 9 years I'm staying alone and doing and struggling my own shit, because सबको तो ऐसे ही लगता है कि ये इतने पैसे खर्च करती है, इसका लाइफ इतना lavish दिखता है, so everything is just about father's money और rich family और shit, but I think generational wealth और सब कुछ keep aside, और I spend my own money because I don't even remember कि मैंने अपने घर से लास्ट टाइम कब पैसे लिए थे, और मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि इन लास्ट 9 years में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया. सो आई थिंक नो बडी नोज अबाउट इट. वाई आर यू सो एंटी मैन? आई थिंक इसके लिए तो हमको एक अलग से व्लॉग शूट करना पड़ेगा कि वाई आई एम सो एंटी मैन, बिकॉज वॉट यू गाइज थिंक कि ये सब मेरे साथ जो भी हुआ है, इतने सारे मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि इट्स ओनली यू हु चूज रेड फ्लैग्स, बट आई थिंक मैं देख ही नहीं पाती हूँ. जब व्हेन इट कम्स ऑन रेड मैं कलर ब्लाइंड सी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेयर आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई सेल्फ कि ठीक है अगर ये लुक्स में एवरेज भी है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ही शुड स्टे लॉयल. तो अगर मैं एवरेज बंदा बता रही हूँ फिर भी आई एम गेटिंग चीटेड ऑन, और अगर मैं बहुत हैंडसम बंदे को डेट कर रही हूँ फिर भी आई एम गेटिंग चीटेड ऑन, या फिर just guy is leaving me because oh मेरी फैमिली नहीं मानेगी. I just feel one thing कि अगर तुमको करना होता है, when you know कि this is the one or she is the one or he is the one, तो it just doesn't matter. कोई कुछ नहीं कर सकता कि तुमको अगर पता है कि तुमको इस बंदे से या इस बंदी से ही शादी करनी है, तो I think nobody can doing जुदा थिंग टू यू कि भाई तुम लोगों ने क्योंकि सोच रखा है कि ऐसा तो है नहीं ना कि तुम लोग 5 साल के बच्चे हो, घर वाले चाटा मार के शादी करा दे रहे हो, 18 years plus एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू चूज योर पार्टनर. उसके बाद में अगर कोई ये बोल रहा है कि वो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इट मीन्स इट इज़ अ गाय और अ गर्ल हु डोंट वांट टू मैरी यू. सो आई थिंक ये चीज़ अगर कोई बोल रहा है तुम्हें भी कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो ये चीज़ समझ जाओ कि तुम्हारा कट चुका है. एंड
आगे वाले को तुम नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली कभी रीज़न होती ही नहीं है, क्योंकि इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू मेक इट अप ही और शी विल मेक इट अप नो मैटर वॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एंटी मैन इसीलिए हो गई हूँ, बिकॉज इवन व्हेन आई गिव माई 100%, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि somebody इज लाइक गोइंग लाइक कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे साथ ये हो रहा है, या मेरे साथ वो हो रहा है, और कोई ना कोई रीज़न दे के निकल जा रहे हैं भाई लोग। सो आई थिंक कि समटाइम्स आई थिंक गॉड इज गिविंग मी सिग्नल्स कि भाई यू आर नॉट मेड फॉर दिस रिलेशनशिप शिट। पैसे कमाओ, मिलियनर बनो, बिलियनियर बनो, कि अगले 10 years में मैं खुद को मिलियनियर देखती हूँ। डेफिनेटली आफ्टर 20 years मैं खुद को बिलियनियर देखती हूँ, कि बहुत सारी जी वैगन खड़ी है, कि मेरे बॉडी गार्ड्स तक जी वैगन यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली मैनिफेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन सच में लाइफ में बहुत बहुत वर्क करता है। एज आई टोल्ड यू कि मैं बचपन में जो भी सोचती थी, राइट नाउ आई एम लिविंग दिस लाइफ, टच वुड। सो या, तो इसलिए मैं एंटी मैन हूँ, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब व्हाट गाइज एक्चुअली एक्सपेक्ट कि हम उनसे शादी करें। मतलब मी बिंग, अच्छा मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि मी बिंग मी, ओके, कि मैं खुद के पैसे खुद कमा रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई ओन, ऑल आई वॉन्ट इज़ लाइक लव और मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गाय। बट उस कॉस्ट में मुझे सब कुछ अपना छोड़ना पड़ रहा है, ओके, माई फ्रीडम, मी बीइंग इंडिपेंडेंट, मी चूजिंग माई ओन थिंग्स, ओन करियर, और इन बंदा इज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं उसके घर वालों को भी संभालूं। बट व्हेन इट कम्स ऑन माई घर वाले, ही विल बी लाइक कि भाई व्हाट इज़ दिस, ये ऐसा नहीं होता, व्हाई दे टॉकिंग टू मी लाइक दिस। सो आई थिंक ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये वाला कैलकुलेशन मुझे समझ ही नहीं आता है। सो आई फील कि अगर अब मैं कभी लाइफ में डेट करूँगी, शायद कभी, बिकॉज आई तो डोंट सी एनी होप इन माई डेटिंग लाइफ बीइंग क्या कहते हैं उसे, हैपनिंग वाला डेटिंग लाइफ मुझे तो नहीं लगता है। एंड लोकी मैंने अपना थोड़ा सा गिव अप भी कर दिया है अबाउट माई डेटिंग लाइफ। आई फील कि दैट्स ओके, मतलब मुझे बहुत पैसे कमाने हैं शायद, इसलिए भगवान इज लाइक तू रुक जा भाई, तू इन सब में मत पड़, दिस इज नॉट फॉर यू, द राइट गाय विल कम इन योर लाइफ, यू स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स कम्प्लीटली। सो जो भी बंदा रहेगा, ही विल प्रूव दैट कि ही इज़ द वन। तो मैंने एफर्ट्स डालना छोड़ दिए अभी, और मैंने डेटिंग्स करना भी छोड़ दिए। हम भी लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मुझे माफ़ करो। और इसलिए लोकी मैं वन बाय वन अब मैं इतना ज़्यादा ऐसे चीट होकर या बंदों ने छोड़ कर जाने के बाद मैं इतनी एंटी मैन सी हो गई हूँ। सो आई थिंक नथिंग इज़ बैड इन इट। मतलब डेफिनेटली मैं खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आई थिंक ये सब लोगों के लिए, नॉट फॉर गर्ल्स और नॉट फॉर गाइज, बट आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए कि तुम्हारे एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि अगर ये स्टैंडर्ड तक कोई मैच कर पा रहा है देन इट्स फाइन, और अगर नहीं कर पा रहा है तो भाई वो उसका लॉस है, राइट। सो इसीलिए मैं इतना एंटी मैन हूँ। सो यही थे सारे क्वेश्चंस। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि व्हाट इज़ माय हेयर केयर रूटीन। तो आई थिंक कि इसका हम लोगों ने एक नया अलग सा व्लॉग बनाना चाहिए क्या। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या फिर टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। तो फिर जैसे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आई विल मेक माई नेक्स्ट व्लॉग। सो या, दिस इज़ इट। एंड इसके बाद में आई होप मैंने तो फिर भी ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस कवर हो, और अगर कोई छूट गए होंगे तो आई विल कवर दैट सम टाइम और कभी। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। मैंने फिर भी ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, और अगर कुछ नहीं हुए होंगे तो मैं उन कभी सवालों का कहीं और जवाब दे दूँगी। और ये हेयर केयर रूटीन वाला लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, इवन और इंस्टाग्राम, रुक ना। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी कौन सा होना चाहिए वो ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज फ़िलहाल तो मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाना चाहिए। आई थिंक वर्कआउट या पता नहीं, आई एम प्रीटी कन्फ्यूज। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन जो भी रहेगा, इवन जो भी क्वेरीज यू हैव। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।